नमस्कार जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो सभी? बढ़िया। क्लासें चल रही है आपकी रेगुलरली, सामान्य ज्ञान और अन्य भी जो मैथ साइंस और किसकी इंग्लिश की क्लास है, राइट है ना? ठीक है। तो अपने जो सामान्य ज्ञान में टॉपिक चल रहा था भूगोल का, नदियों के बारे में। किसके बारे में? नदियों के बारे में। हिमालय की नदियां पढ़ ली, प्रायद्वीपीय भारत की जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो भी नदियां अपन ने क्या कर ली साथियों? कंप्लीट कर ली। आज अपना टॉपिक किसके बारे में है? अरब सागर में गिरने वाली नदियां। क्या? अरब सागर की नदियां जो क्या है प्रायद्वीपीय भारत की है, लेकिन गिरती कहाँ है? अरब सागर में है। कहाँ गिरती है? अरब सागर की। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले यदि नदी देखें तो उस नदी का नाम है साथियों कौन सी? जो अरब सागर में गिरती है, नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी। ठीक है। नर्मदा नदी का देखते हैं उद्गम। तो साथियों नर्मदा नदी का उद्गम है कहां से? अमरकंटक की पहाड़ियां। ठीक है। ये अमरकंटक की पहाड़ियां कहां पे हैं? तो अमरकंटक की पहाड़ियां हैं साथियों मध्य प्रदेश में। कहां है साथियों? मध्य प्रदेश में। ठीक है, आया समझ में? कहां है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से ये बहती हुई नदी जाती है किस साइड में? महाराष्ट्र और गुजरात में। किस साइड में? महाराष्ट्र और गुजरात में। और बाद में चली जाती है अरब सागर में। कहाँ चली जाती है? अरब सागर में। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी। उद्गम कहाँ से हुआ? अमरकंटक की पहाड़ियों से। और कहाँ पर? एमपी से। महाराष्ट्र गुजरात होते हुए कहाँ चली जाती है? अरब सागर में। ये नदी बहती है भ्रंश घाटी में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है? भ्रंश घाटी का मतलब हुआ दोनों तरफ पहाड़ी क्षेत्र, और इस तरफ भी और इस तरफ भी, और बीच का क्या है? नदी बहती। इधर हो गया विंध्याचल, दूसरी तरफ हो गया सतपुड़ा, और इन दोनों के बीच में बहती है कौन सी? नर्मदा नदी। इसलिए भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी भी कौन सी है? नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी। एक और इसकी विशेषता कि ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। खूब बार क्वेश्चन आता है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। दो ही ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बिल्कुल भी डेल्टा नहीं बनाती। वैसे अरब सागर में जो भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कोई भी डेल्टा नहीं बनाती है, लेकिन मुख्यतः रूप से दो नदियां ऐसी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। एक तो है नर्मदा, एक इसके बाद में पढ़ेंगे अपन साथियों ताप्ती नदी के बारे में। किसकी नदी के बारे में? ताप्ती नदी के बारे में। तो वो भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। आया क्या समझ में सबको? आया? देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियां, एमपी से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से कहां पर? गुजरात, और गुजरात से अरब सागर में बहती है। ठीक है। अब इसका यदि देखें अपन क्या सहायक नदियां, सहायक नदियां एक तो है साथियों हिरणी, हिरणी या हिरन नदी। ठीक है। एक है शक्कर नदी। ये दोनों की दो छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, वो क्या है? इसकी सहायक है। क्या नाम है? हिरन तथा शक्कर नदी। आया क्या समझ में? अब देखो, इसी नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा भी बोला जाता है। गुजरात की कैसी रेखा है ये? जीवन रेखा। कौन सी नदी को? तो साथियों बताना है नर्मदा नदी को। ठीक है। ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी का मतलब क्या हुआ? एस्चुरी का मतलब हुआ अपने पानी को डायरेक्ट किस में उड़ेलना? अरब सागर में उड़ेलना। ठीक है, हो गया समझ में? क्लियर? आया क्या? बहुत बढ़िया। देखो हो गया, डेल्टा का निर्माण नहीं करती, एस्चुरी का करती है। सहायक नदियां पढ़ ली अपन ने। अब देखो इसकी लंबाई क्या? इसकी लंबाई कितनी है? नर्मदा नदी की लंबाई है साथियों 1312 किलोमीटर। क्या है? 1312 किलोमीटर। इसके अनुसार ये अरब सागर में गिरने वाली, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी केवल पूछा जाए तो गोदावरी है, लेकिन अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो कौन सी है साथियों? कौन सी है? वो है नर्मदा नदी। कौन सी है? नर्मदा नदी। आया क्या समझ में यहाँ तक सबको? आया? बहुत बढ़िया। और इसी नदी के किनारे दो शहर बसे हुए, एक तो है जबलपुर और दूसरा कौन सा है? रायगढ़। कौन सा? रायगढ़ व जबलपुर कौन सी नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। आया? बहुत बढ़िया। अगली नदी देखिए, अगली नदी का नाम है साथियों ताप्ती नदी।
कौन सी? ताप्ती नदी। देखते हैं उद्गम। ताप्ती नदी का उद्गम होता है साथियों सतपुड़ा पहाड़ी से। और कहाँ है सतपुड़ा पहाड़ी? वही कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। वैसे मुल्ताई नामक स्थान कहीं कहीं आपको मिलेगा, मुल्ताई नामक स्थान से होता है, मुल्ताई नामक स्थान। तो ये यहीं पर है मुल्ताई नामक स्थान मध्य प्रदेश में। वहाँ से इसका क्या है साथियों उद्गम में? किसका? ताप्ती नदी का। किसका? ताप्ती नदी का। और ये भी कैसी नदी है? ये भी ब्रंश घाटी में बहती हुई नदी है। मतलब क्या हुआ? दो पहाड़ी क्षेत्रों के बीच में, एक तरफ आ जाएगा सतपुड़ा और एक तरफ आ जाएगा अजंता की पहाड़ियां, और बीच में से कौन? ताप्ती। और ये किसकी किसकी? एक विंध्याचल, दूसरी तरफ सतपुड़ा, ठीक है। और एक तरफ सतपुड़ा, एक तरफ अजंता, इनके बीच में कौन सी नदी? ताप्ती नदी। दूसरा, ये भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। कौन सी नदी नहीं करती? तो कौन सी नदी नहीं करती? ताप्ती नदी नहीं करती। आया क्या समझ में? यहां तक सबको आया? बहुत ही बढ़िया, ठीक है। किसका निर्माण करती है? तो भाई एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका? एस्चुरी का। अगला मोस्ट क्वेश्चन, सूरत, गुजरात का प्रसिद्ध शहर सूरत इसी नदी के किनारे स्थित है। कौन सा है? सूरत, ठीक है। आया समझ में? इसकी यदि अपन देखें कि परियोजना कौन कौन सी है, तो एक उकई नाम की परियोजना है। कौन सी परियोजना? उकई परियोजना। वो कौन सी नदी पर है? उकई परियोजना के बारे में अलग बताऊंगा मैं आपको। उकई परियोजना भी कौन सी नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। कौन सी नदी पर? ताप्ती नदी। हो गया क्लियर? ये भी सेम ऐसे ही एमपी से महाराष्ट्र, गुजरात और गुजरात में होते हुए कहाँ चली जाती है? अरब सागर में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? अरब सागर में। आया समझ में? 724 लंबाई पूछा जाए तो लगभग लंबाई नहीं पूछेंगे, वैसे 724 किलोमीटर लंबी है, जो प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली दूसरी सबसे लंबी कौन सी? ताप्ती नदी। देख लीजिए एक बार, वापस समझा देता हूं दोनों को। पहली नदी कौन सी पड़ी साथियों? नर्मदा नदी। क्या है नर्मदा नदी? उद्गम हो गया अमरकंटक की पहाड़ियां, जो कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। कहां पर है साथियों? मध्य प्रदेश में। विस्तार कहां से कहां तक हो गया? ये विस्तार है मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, गुजरात और अरब सागर में। हुआ क्या समझ में? कैसी है ये? ब्रंश घाटी में बहती है। कौन सी घाटी में? ब्रंश घाटी में। डेल्टा का निर्माण करती है क्या? नहीं करती। एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका? एस्चुरी का। याद रखना। सहायक नदियां हिरण तथा शक्कर। लंबाई 312 लंबाई के अकॉर्डिंग ये अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, और इसे ही गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुजरात की जीवन रेखा। किसको? नर्मदा नदी पर। आया समझ? इस पर सरदार सरोवर परियोजना भी चलती है। किस पर? नर्मदा नदी पर। किस पर? नर्मदा नदी। इस पर दो प्रसिद्ध शहर भी है, जबलपुर और रायगढ़ नाम के। कौन कौन से? लिख देता हूं। एक तो है जबलपुर और एक है साथियों कौन सा? रायगढ़। कौन सा? रायगढ़। आया समझ में? अगला देखो, ताप्ती नदी सतपुड़ा की पहाड़ी या कहा मुल्ताई नामक स्थान से मध्य प्रदेश में इस नदी का उद्गम होता है। एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ब्रंश घाटी में बहती है। विस्तार भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए कहाँ जाती है? खंभात की खाड़ी या अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है। सूरत प्रसिद्ध शहर किसका? गुजरात का। कौन सी नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे। लंबाई 724 है। इसके अकॉर्डिंग अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी भी कौन सी है? ताप्ती नदी। ये मुख्यतः दो नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है। ठीक है। कुछ अन्य छोटी नदियां हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं अपन। क्या? जो अरब सागर में गिरती है। देखिए अन्य नदियां जो अरब सागर में गिरती है उनके बारे में देखें अपन यदि, तो एक छोटी छोटी नदियां हैं 2-3, वो अपन क्लियर कर लेते हैं। और उनमें से सबसे पहले नदी लेते हैं अपन, कौन सी? माही नदी। कौन सी साथियों? माही नदी। ठीक है। माही नदी की कुछ जो स्पेशली विशेषता है कुछ, उनके बारे में पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले उद्गम कहाँ से माही नदी का? तो साथियों विंध्याचल से है। विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में विंध्याचल पहाड़ी। ठीक है। जिला पूछा जाए तो धार जिला। कौन सा? धार जिला।
है कहाँ पर साथियों, तो ये है साथियों कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब इसका विस्तार यदि पूछा जाए तो मध्य प्रदेश से ये वापस उत्तर की साइड में चलती है, मध्य प्रदेश से चलती है राजस्थान, और राजस्थान से वापस दक्षिण की साइड में आती है कहाँ पर, गुजरात में, और गुजरात के बाद में चली जाती है खंबात की खाड़ी, मतलब अरब सागर। कहाँ, खंबात की खाड़ी इसी का भाग है, अरब सागर का ही, वहाँ पर जाकर ये मिल जाती है। ठीक है, आया समझ में। अब इसकी मुख्य विशेषता क्या है साथियों, ये कर्क रेखा जो अपन ने पढ़ी पहले 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। याद रखना है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी विश्व में, और वो कौन सी है साथियों, वो कौन सी है, तो वो है कौन सी, माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली, मतलब क्या हुआ कि साथियों ये कर्क रेखा है। ठीक है, राजस्थान से होकर गुजरती है कर्क रेखा भी। ठीक है, मध्य प्रदेश से आई नदी, कहाँ से, विंध्याचल से, राजस्थान में एंटर की, वापस राजस्थान में बहती हुई वापस गुजरात की तरफ एंटर की। तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटी या नहीं काटी, काटी। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी वो कौन सी है साथियों, माही नदी है। कौन सी है, माही नदी है। ठीक है, और इस पर 2 क्या है, सहायक नदियां हैं। इसकी सहायक नदियां प्रमुख कौन कौन सी, एक तो है साथियों सोम नदी, और एक है साथियों जाखम नदी। दोनों इसकी क्या है, सहायक नदियां। आया समझ में। ठीक है, वापस देख लो, माही नदी का उद्गम कहाँ से है, विंध्याचल पहाड़ी, थार जिला एमपी से, विस्तार कहाँ पर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात होते हुए क्या, खंबात की खाड़ी में गिरती है, जो किसका भाग है, अरब सागर का। मुख्य विशेषता क्या, अरब सागर को 2 बार काटने वाली यदि कोई नदी है तो कौन सी है साथियों, कौन सी है, माही नदी है। ठीक है, सहायक नदियां कौन सी होगी, सोम और जाखम हो गई। ये हो गई कौन सी नदी, सोम नदी। इसके बाद में है साथियों लूणी नदी। कौन सी, लूणी नदी। देखिए लूणी नदी के बारे में यदि अपन देखा जाए तो लूणी नदी का उद्गम है साथियों नाग पहाड़ से। है कहां पर, ये नाग पहाड़। अरे भाई ये अरावली का हिस्सा है, किसका, अरावली का हिस्सा, नागा पर्वत या नाग पहाड़, इसे नागा पर्वत भी बोला जाता है। ये अरावली का हिस्सा है, किसका, अरावली का। ठीक है, और है कहां पर, अजमेर में, जहां पर क्या है, प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। कहां पर, अजमेर में। वहीं से ये नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। और यदि मुहाना पूछा जाए तो इसका मुहाना है साथियों कच्छ का रण, कच्छ का रण। और कच्छ का रण किसका भाग है, अरब सागर का ही भाग है। किसका भाग है, अरब सागर का ही। ठीक है, ये नदी लूणी नदी की विशेषता क्या है, ये आधी खारी वे आधी मीठी नदी है। बहुत ही अजीब विशेषता है इसकी साथियों, आधी खारी है आधी मीठी नदी। ठीक है, बालोतरा है राजस्थान में जगह, बालोतरा। बालोतरा के बाद इस नदी का पानी खारा हो जाता है। बालोतरा कहाँ है साथियों, बालोतरा तो राजस्थान में बाड़मेर जिला सुना होगा आपने, वहां पर है बालोतरा नाम का शहर। तो बालोतरा के बाद ये नदी क्या हो जाती है, ये नदी खारी हो जाती। क्यों हो जाती है खारी, क्योंकि इस बालोतरा के बाद की जो मिट्टी है वो लवणीय होने के कारण से इस नदी का पानी क्या हो जाता है, खारी हो जाता है। और इसकी सहायक नदियां यदि पूछा जाए तो इसकी सहायक नदियां हैं जोजड़ी, सूखड़ी, मीठड़ी, ये इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। क्या है, सहायक नदियां। आया क्या समझ में लूणी नदी के बारे में, आया क्या। ये हो गया माही नदी का याद रखने की मेनली चीज क्या, कर्क रेखा वाली। लूणी नदी की याद रखने की चीज क्या, आधी खारी तथा आधी मीठी नदी कौन सी है, लूणी नदी है। आया समझ में, आया क्या, बहुत बढ़िया। देखो आगे देखिए साबरमती और शरावती नदी के बारे में भी पढ़ेंगे अपन। देखिए आगे देखिए साथियों, अरब सागर की गिरने वाली नदी में से एक है कौन सी, साबरमती नदी। कौन सी है साथियों, साबरमती। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध नदी है साबरमती। गुजरात की प्रमुख नदियों में गिना जाता है किसको, साबरमती नदी को। यदि उद्गम देखा जाए इसका तो उद्गम होता है साथियों अरावली से, अरावली पर्वत श्रृंखला। और अरावली पर्वत श्रृंखला भी कौन सी, जो उदयपुर में है।
कहाँ पर है साथियों? उदयपुर। यहाँ से इस नदी का क्या है साथियों? उद्गम है। किसका? साबरमती नदी का, जो गुजरात की क्या है? प्रमुख नदी में गिना जाता है। इसका मुहाना यदि देखा जाए तो ये यदि विस्तार देखा जाए कि कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो ये साथियों चलती है राजस्थान से चलती है सीधा डायरेक्ट कहाँ पर? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। और गुजरात के बाद में यदि चली जाती है कहाँ साथियों? खंबात की खाड़ी में। कहाँ पर? खंबात की खाड़ी, जो अरब सागर का ही भाग है। कौन? खंबात की खाड़ी कौन है ये? तो ये गुजरात की प्रमुख नदियों में से एक है। कौन सी? साबरमती नदी, जिसका उद्गम कहाँ से उद्गम? साथ में बोलते अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कहाँ पे? उदयपुर राजस्थान में। मुहाना कहाँ पर? राजस्थान से गुजरात, गुजरात से कहाँ पर? खंबात की खाड़ी में। और यदि प्रसिद्ध शहर देखे जाए, दो प्रसिद्ध शहर कौन कौन से? एक तो है साथियों अहमदाबाद, ठीक है, और एक है दूसरा साथियों कौन सा? गांधीनगर। दोनों शहर कौन सी नदी के किनारे हैं? तो कौन सी नदी के किनारे साथियों? साबरमती नदी के किनारे। कौन कौन सा? अहमदाबाद और गांधीनगर। मैंने पहले बताया था सूरत कौन सी नदी के किनारे है? तो कौन सी नदी? ताप्ती नदी। लेकिन गांधीनगर या अहमदाबाद पूछा जाए तो कौन सी नदी है साथियों? तो कौन सी है? साबरमती। अब इसकी सहायक नदियां देख लो। इसकी एक है वाकल, एक है हतमती। वाकल, एक है साथियों हतमती, एक है साथियों मधुमती। ये इसकी सहायक नदी है। क्या है इसकी? सहायक नदी। समझ में आया क्या? छोटी सी नदी है, 351 किलोमीटर के लगभग चलती है और कहाँ गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। आया समझ में? बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे देखिए, शरावती नदी मोस्ट है। शरावती नदी का क्या चीज पढ़नी है वो भी बताऊंगा। शरावती नदी देखो, शरावती नदी का उद्गम होता है साथियों शिमोगा क्षेत्र है। वो कहाँ है उद्गम? यदि मैं देखा जाऊं तो एक है शिमोगा क्षेत्र, और ये शिमोगा कहाँ है साथियों? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में है, ठीक है। अब इसका पढ़ना क्या चीज है? इस पर एक जलप्रपात बना है। क्या बना है? जलप्रपात, जिसका नाम है जोग जलप्रपात, या इसी को बोला जाता है गरसोपा जलप्रपात, या इसी को बोला जाता है महात्मा गांधी जलप्रपात। क्या साथियों? महात्मा गांधी जलप्रपात। क्या विशेषता है? 281 मीटर के लगभग ऊंचा ये जलप्रपात है, और इसकी विशेषता ये है कि ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्या है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जो कौन सी नदी पर बना है? तो कौन सी नदी पर बना है? शरावती नदी पर। कहाँ बना है? तो कहाँ बना है साथियों? कर्नाटक में बना है। कहाँ बना है? कर्नाटक में। आया समझ में? एक बात देख लीजिए। सबसे पहले पढ़ा साबरमती नदी का बारे में। उद्गम अपन ने देखा अरावली पर्वत श्रृंखला, जो वर्तमान में कहाँ? उदयपुर क्षेत्र में है, ठीक है। मुहाना कहाँ पढ़ लिया? राजस्थान से बहती हुई गुजरात, और गुजरात से सीधी डायरेक्ट खंबात की खाड़ी में गिरती है। याद रखने की चीज क्या है? ये शहर कौन कौन से हैं? तो अहमदाबाद और गांधीनगर, दो गुजरात के प्रमुख शहर जो साबरमती नदी पर है। आया समझ में? सहायक नदियां कौन कौन सी? तो वाकल, हतमती और मधुमती इसकी सहायक नदियां। अगली है शरावती नदी, खुद छोटी सी नदी है। ये कहाँ पर? शिमोगा कर्नाटक में। जलप्रपात कौन सा? जोग या गरसोपा, या कौन सा साथियों? महात्मा गांधी जलप्रपात। क्या विशेषता है? ये पूरे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कहां पर? कर्नाटक में। कहां है? कर्नाटक में। आया समझ में? बहुत बढ़िया। और दो नदियां हैं, भारत पूजा नदी और एक है साथियों पेरियार नदी, ठीक है। भारत पूजा नदी जो क्या केरल की सबसे बड़ी नदी में गिने जाती है, भारत पूजा नदी। याद रख लेना, नाम लिख देता हूं, भारत पूजा केरल की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और एक है साथ में पेरियार नदी, ये भी केरल की सबसे लंबी नदी, ये बड़ी नदी, मतलब बहाव क्षेत्र में ऐसे बड़ी चौड़ाई में, ठीक है। और लंबी में कौन सी है? पेरियार नदी है। आया समझ में? आया। अन्नामलई की पहाड़ियों से ये निकलती है
और ये भी निकलती है कहाँ से, सेम अन्नामलाई की पहाड़ियों से इसका उद्गम है, और केरल की। ये जो अपन ने पढ़ा ये किसके बारे में था साथियों, ये यहाँ तक अपनी जो भी नदियाँ, हिमालय की नदियाँ हो, चाहे प्रायद्वीपीय भारत की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली हो या फिर क्या अरब सागर में गिरने वाली हो, बस अपने हो गई कंप्लीट। मुख्यतः ये नदियां अपनी हो गई क्या, कंप्लीट। बस इसके आगे अपन को नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो अपने लेवल का है वो मैंने क्या किया, पूरा ब्रीफ से कंप्लीट करा दिया। अब आपको बस केवल ये करना है कि जो भी अपन ने पढ़ा इसका एक बार रिवीजन करना है और समझते चलना है। ज्यादा विस्तार नहीं है, केवल उद्गम, मुहाना या शहर या कुछ इसकी स्पेशली कुछ है, तो बस 4 चीजें ही पढ़नी है कोई नदी में। एक नदी में क्या पढ़ना है, 4 चीजें बता देता हूं। एक तो उसका उद्गम कहां से, एक उसका मुहाना कहां पर है, आया समझ में। एक उसका क्या, सहायक नदियों पर भी इतना जोर नहीं देना है, उससे ज्यादा शहर, कौन सा शहर बसा हुआ है। और एक अंतिम है कौन सा, क्या साथियों, कुछ विशेष हो। विशेष में क्या, परियोजना भी हो सकती है, विशेष में कुछ नदी का उपनाम भी हो सकता है, विशेष में कुछ क्या, सहायक नदी भी हो सकती है। ये 4 चीज ही पढ़ना है नदी के बारे में। बाकी फालतू की थ्योरी अपन को नहीं पढ़ना है, ये ऐसे वैसे बाकी फालतू की। ये है अपना क्या, नदियों के बारे में पूरा फॉर्मेट कंप्लीट। मैं दावा करता हूँ इनसे बाहर आपको वैसे भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, और मैं बाकी का जो टेस्ट पेपर लूंगा उसमें बता दूंगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन आने की संभावना। आया समझ में, क्या आया क्या साथियों, बहुत बढ़िया। अब एक छोटा सा टॉपिक और बता देता हूँ जलप्रपात के बारे में। कुछ स्पेशली भारत के 5-7 जलप्रपात हैं। क्या जलप्रपात मतलब झरने हैं, ठीक है, उनकी क्या विशेषता, कौन सी नदी पर कौन सा जलप्रपात बनाया गया है, वो भी अपन पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए साथियों, नदियों के बाद में है जलप्रपात के बारे में देखते हैं अपन कि जलप्रपात पहले तो देखते हैं होता क्या है। कि जलप्रपात क्या है कि नदियों द्वारा लाया गया जल क्या है, जब अत्यधिक ऊंचाई से तीव्र वेग से नीचे गिरता है तो एक झरने का रूप लेता है। किसका, झरने का। तब झरना बड़ा रूप ले लेता है तो उसे क्या बोला जाता है, जलप्रपात, या फिर इसी को बोला जाता है झरना। अपन देखते हैं सबसे पहले जलप्रपात कौन सा जलप्रपात, नाम उसका, और क्या वो कौन सी नदी पर है और स्थान क्या है उसका, उसके बारे में, ठीक है। तो देखिए साथियों, पहले देखते हैं अपन क्या, जलप्रपात का नाम, उसके बाद में पढ़ेंगे नदी कौन सी है, और उसके बाद में पढ़ेंगे स्थान कौन सा है, 1 बाय 1 करके, ठीक है। आया क्या समझ में। देखिए सबसे पहला जो जलप्रपात है जो अभी अपन ने पहले पढ़ा, कौन सी नदी पर, शरावती नदी पर। कौन सा साथियों, जोग या गरसोपा, या इसी को बोलते हैं महात्मा गांधी जलप्रपात, ठीक है। नदी कौन सी है, तो नदी है साथियों शरावती नदी। स्थान कौन सा है, तो स्थान है कर्नाटक। हो गया क्लियर, हो गया क्या क्लियर। जोग जलप्रपात, शरावती नदी, और कहां पर, स्थान कर्नाटक में। आगे दूसरा देखो, येना जलप्रपात, कौन सा, येना नाम का। नदी भी कौन सी है, छोटी सी नदी है एक मध्य प्रदेश में, येना, सॉरी महाराष्ट्र में, महाबलेश्वर जगह पर। कहाँ है, महाबलेश्वर में, ठीक है। नाम क्या है, येना जलप्रपात। क्या नाम है, येना जलप्रपात। अगला है साथियों हुंडेरू जलप्रपात। याद रखना है, हुंडेरू जलप्रपात है जो किस नदी पर है, हुंडेरू जलप्रपात है जो है साथियों अपन ने पढ़ा था स्वर्ण रेखा नदी। पढ़ा क्या, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, छोटी नदी है, इसकी बेसिन में सोने के कण पाए जाते हैं। स्वर्ण रेखा नदी, कौन सा, हुंडेरू जलप्रपात। ये कहाँ पर, ये तो ये है साथियों झारखंड में। कहाँ है, झारखंड में। आया समझ में। अगला जलप्रपात है शिव समुद्रम। मैंने बताया था जब कावेरी नदी अपन पढ़ रहे थे कि एक शिव समुद्रम जलप्रपात है। कौन सी नदी पर, कावेरी नदी पर। कौन सी नदी पर, कावेरी नदी पर। स्थान कौन सा है कावेरी नदी का, तो ये है साथियों कहाँ पर, कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक में। आया समझ में। शिव समुद्रम के बाद में एक आता है साथियों धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार, देखो जबलपुर के पास, जबलपुर कौन सी, मैंने बताया था जबलपुर कौन से नदी के किनारे बसा है, नर्मदा नदी के किनारे। जबलपुर के पास एक जलप्रपात है जिसका नाम है धुआंधार, और ये है नर्मदा में, नर्मदा नदी पर, और है कहाँ पर, जबलपुर एमपी में। कहाँ है साथियों, जबलपुर एमपी में। कितने जलप्रपात हो गए,
कितने हो गए? 5। अगला है चूरिया मूरिया, क्या है? यह अपन बोलते हैं चूलिया जलप्रपात। चूलिया राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया, और वो कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। है कहाँ पर? तो ये है साथियों, कहाँ पर है? ये है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। आया समझ में? आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला देख लो एक बार और। एक है साथियों मेना जलप्रपात। मेना जलप्रपात, और ये मेना जो जलप्रपात है यह है साथियों कृष्णा नदी पर। कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर। और क्या है कहाँ पर? तो ये है साथियों महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो ये प्रमुख क्या है अपने मुख्य, बस याद रखने के छोटे से 5-6 ये उनको याद रखना है। वापस बता देता हूँ, जलप्रपात का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले तो जलप्रपात का मतलब है साथियों झरना, नदी द्वारा लाया गया तेज गति से या तीव्र गति से ऊपर से नीचे गिराया गया। जैसे ये नदी बह रही है ये पहाड़ों पे, और ये जो चल रहा है, ठीक है, पानी, तो ये क्या कहलाएगा साथियों? ये कहलाएगा क्या? जलप्रपात या झरना कहलाता है। ठीक है, तो प्रमुख जलप्रपात जोग या घरसोपा या महात्मा गांधी जो क्या है? भारत का सबसे ऊंचा है। कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर। स्थान कर्नाटक। येना जलप्रपात येना नदी पर महाबलेश्वर में। हुंडेरू जलप्रपात सोनरेखा नदी पर। याद है क्या? सोनरेखा नदी कहाँ से निकलती है? रांची के पठार से, और जिसके बेसिन में क्या पाया जाता है? सोने के कण, और झारखंड में। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर। कहाँ पर? कर्नाटक में, कावेरी नदी। ठीक है, इसके बाद धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी जबलपुर। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान, और मेना जलप्रपात कृष्णा नदी महाराष्ट्र। आया क्या समझ में साथियों? आया? ये थे अपने क्या प्रमुख जलप्रपात के बारे में, कौन कौन से जलप्रपात हैं और कौन कौन सी नदियों पे हैं और कौन कौन से स्थान पर हैं। ठीक है, हुआ कंप्लीट। अब ये नदियों का जो भी पूरा फॉर्मेट है मैंने क्या करा दिया? कंप्लीट करा दिया। बचा है केवल परियोजनाओं के बारे में, जो मैं आपको PDF के रूप में दे दूंगा। ठीक है, परियोजना। ठीक है, ये जब अपनी क्लास है इसके जस्ट बाद में आपको एक PDF के रूप में परियोजना ही मिल जाएगी। उसमें यह लिखा हुआ है कि यह परियोजना कौन सी नदी पर है और कौन से स्थान पर है। डन है? कौन कौन सी नदियों पर कौन कौन सी परियोजना चलती है और कौन कौन से स्थान पर है। ठीक है, और अपने नदियों का या अफवाह तंत्र का फॉर्मेट हो गया कंप्लीट। इसके बाद अपन पढ़ेंगे नए टॉपिक अगली क्लास में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य अपने मुकाम की ओर क्या होते रहिए, आगे बढ़ते तत्पर होते रहिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।